नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम मुलानी आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो परिस्थिति है महाराष्ट्र के अंदर राजनीति की, उसमें सीधे सीधे कह सकते हैं कि चौबे जी गए थे छबे बनने, दुबे बन के आ गए। देखिए, ये जो राजनीति है ये एक खेल है पब्लिक परसेप्शन का, यानी जनता को आप कैसे नजर आते हो, जन भावना में आपकी इमेज कैसी है, यही वो सारा खेल है। और महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, आपको याद होगा कि जो हिंदू नववर्ष यानी लगभग 2 अप्रैल को या उसके आसपास जो गुड़ी पड़वा कह सकते हैं, हिंदू नववर्ष कह सकते हैं, उस दिन पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष श्री राज ठाकरे जी ने जो एक सभा का आयोजन किया था, उसमें उन्होंने जो बातें कही थी, क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं दो, एक तो कुछ जुलाई 2005 का और उसके अक्टूबर 2005 का लाउड स्पीकर के मसले में उसे लागू करने के लिए, उसके बाद रामनवमी पे उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ली थी, थाना में एक सभा ली थी, मुंबई के नजदीक है, उसमें भी उन्होंने वही मांग की थी। लेकिन वहां पर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बैठी है महाराष्ट्र में, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 1 मई को यानी महाराष्ट्र दिन को जो उन्होंने संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में जो मीटिंग सभा उन्होंने आयोजित की, उनके पार्टी ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने, वहां पर उन्होंने एक और बात इस लाउड स्पीकर की बात के साथ जोड़ दी। ये शायद काफी सारे लोगों के ध्यान में नहीं आई। उन्होंने क्या कहा कि आप रास्तों पर बैठकर नमाज पढ़ते हो, कौन से अधिकार से, किस अधिकार से, ये बात अभी किसी के ध्यान में नहीं आई। हालांकि वो धार्मिक विषय पर नहीं जा रहे, लाउड स्पीकर का उनका मुद्दा हो या फिर रास्ते पर बैठकर या फुटपाथ पर बैठकर नमाज पढ़ने का मुद्दा हो या किसी भी धर्म की इबादत या फिर धार्मिक पठन करने का मुद्दा हो, ये उनका उद्देश्य था, सामाजिक उद्देश्य था, सोशल वेलफेयर का उद्देश्य था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आए थे 2005 में, 2 आदेश, एक तो कुछ 5 जुलाई या 15 जुलाई 2005 के आसपास का आदेश है और दूसरा एक 18 अक्टूबर 2005 का आदेश है। उसमें पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर यानी नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से, यानी जो समाज है भारत का, जितनी जनता है, चाहे जिस धर्म की हो, हर धर्म की जनता के इंटरेस्ट में ये आदेश दिए गए थे। लेकिन इसे धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी उन्होंने अपील की थी, औरंगाबाद में भी की थी उन्होंने ये अपील। उसके बाद आज जो 4 तारीख है, जब का उनका अल्टीमेटम था, आज भी दोपहर को 1 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और उसमें उन्होंने क्या कहा था, 1140 मस्जिदें सिर्फ मुंबई में, जिसमें से 135 मस्जिदें ऐसी है जिन्होंने सुबह 6 बजे के पहले लाउड स्पीकर पर यानी भोगों पर अजान दी थी। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब तक तो कहीं ये बात नहीं आई। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो मन सैनिक हैं, उनके खिलाफ जोर जबरदस्ती की कार्रवाई हुई है। वो नवी मुंबई हो, नासिक हो, पुणे हो, मुंबई हो, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे में तो कहीं पर महाआरती की इन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिकों ने, और वो महाआरती होने के बाद हनुमान जी की, उन्हें उठा लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जो पब्लिक परसेप्शन जो तैयार हुआ है कि हिंदुत्व के साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, श्रीमान राज ठाकरे जी हो, ये खड़े हैं। इन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था, मराठी में वीडियो है, छोटा सा, आइए वो वीडियो देखते हैं कि पहले बाला साहब ठाकरे का उसके अंदर क्या बयान है। उसके बाद हम आपको आगे का जो मुद्दा है, जो रास्ते पर नमाज पठन करने का और कई सारी बातें हैं, वो आपको बताएंगे। ये पहले मराठी में वीडियो देख लें, फिर आपको इसका पूरा स्पष्टीकरण हम हिंदी में देने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वो छोटी सी वीडियो क्लिप। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल, त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। दोस्तों,
ये बाला साहब ठाकरे का जो पुराना वीडियो है ये ट्वीट किया गया था श्रीमान राज ठाकरे जी द्वारा। अब उन्होंने ये जो जानकारी दी ये क्यों दी? उन्होंने साफ साफ ये वीडियो ट्वीट करके एक ही ऑप्शन रखा है, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना के आज के प्रमुख, कि आपको बाला साहब की जो इच्छाएं थी वो क्या इच्छाएं हैं उस वीडियो के अंदर। एक तो जब हमारी सरकार बनेगी तब से लेकर के ये रास्तों पर नमाज पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही है उस वीडियो के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि ये जो भोंगे लगे हैं मस्जिदों पे ये नीचे उतरवा दिए जाएंगे, बिल्कुल बंद। अब ये इसके खिलाफ में तो शिवसेना के तरफ से कई सारे वीडियो ट्वीट किए गए सोशल मीडिया में और कई सारी बातें कि राज ठाकरे जी ने 1 या 2 या 3 या ऐसे कुछ बयान दिए थे कि बाला साहब जब बीमार थे तो उन्हें क्या नाश्ता दिया जाता था वगैरह वगैरह, उसके ऊपर अलग अलग तरह की टिप्पणियां थी। लेकिन मसला यह है कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो कहा था, शिवसेना उन्होंने छोड़ दी। लेकिन सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट के सुपुत्र, इन्होंने क्या कहा था सरकार बनाने वक्त, जब ये सरकार 2019 के अंत में बनाई थी, उन्होंने कहा था कि हमने बाला साहब को वचन दिया था। अब अगर आपने बाला साहब को वचन दिया था तो उनकी इच्छा पूर्ति करने का काम भी आप ही की जवाबदारी बनती है ना। ये सवाल सीधा सीधा राज ठाकरे उनसे पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि पब्लिक परसेप्शन क्या बन गया है राज ठाकरे जी के बारे में कि हिंदुत्व के लिए वो खड़े हैं, जबकि ये महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन हुआ, यानी शिवसेना जब इस भारतीय जनता पार्टी के साथ युति करके गठबंधन करके चुनाव में गई थी अक्टूबर 2019 में नरेंद्र मोदी जी के साथ, और तब के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ मिलकर के, और कई सारी रैलियों में क्या कहा था उनके तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। उस समय ऐसी काफी सारी रैलियों में ये खुद उद्धव ठाकरे जी भी वहां पर मौजूद थे, उपस्थित थे स्टेज पर, मंच पर। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमसे वायदा किया गया है, हमें जबान दे दी गई है कि हम भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनेंगे। ना ही देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के दावे पर उन्होंने कोई आक्षेप नहीं उठाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। चुनाव खत्म हुए, उसके नतीजे आए और उसके बाद बोरी बिस्तर बोल करके महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बना दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ। तो जिनके राजनीति की शुरुआत कुछ इस तरह से हो कि मैंडेट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए, और सरकार बनाई गई, जिनके साथ जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, तो वो नेगेटिव इमेज तो पहले से ही जनता के ध्यान में था। उसके बाद पालघर के साधुओं की हत्या हो, या फिर वो दिशा साल्यान की हत्या हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई, या फिर ऐसे कई सारे मसले हुए, अर्नब को उठा के अंदर कर दिया गया। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल वाले, कई सारे ऐसे मुद्दे हुए, किरीट सोमैया के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के, हालांकि वो कोई निर्णय नहीं लेते, निर्णय सभी देवेंद्र फडणवीस लेते हैं, उनके ऊपर 3 बार हमला किया गया, किरीट सोमैया जी के ऊपर। अलग अलग वाकये हुए। आपको बता देते हैं कि 4 हार हो चुके हैं, ट्रिपल नहीं, 4 हार। अब ये क्या है, राणे जो कि कैबिनेट मंत्री नारायण राणे, उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके पहले कंगना रनावत के साथ उनका वो तोड़ डाला वाला एपिसोड हो चुका था। अब उसके बाद ये नवनीत राणा हो, ये सब हो, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, रवि राणा, नवनीत राणा, ऐसी ये पूरे हालात है। और अब ये राज ठाकरे, ये भी आर है। इस तरह से ये 4 आर, यानी ये 4 गलतियां जो करके बैठे हैं, ये सबसे बड़ी गलतियां हैं। इसके पहले जितनी गलतियां हो गई, शायद जनता उन्हें भुला भी देती, शायद माफ भी कर देती। लेकिन अब जब एक पब्लिक परसेप्शन बन चुका है कि शिवसेना या उनके जो पदाधिकारी हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, वो हिंदुत्व के साथ नहीं खड़े हैं, अब जनता के दिमाग में क्या आ रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सैनिकों के खिलाफ हो रही है। वो ये जो 135 मस्जिदें थी मुंबई की, जिन्होंने भंग किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनता को ऐसे समझ में आ रहा है कि मान लो आदेश
मुंबई से नहीं आते हैं, महाराष्ट्र से नहीं आते, पाकिस्तान से आदेश आ रहे हों, इस तरह की एक जन भावना बन चुकी है कि सरकार आदेश कहां से ले रही है। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है। आज ही जितने नगर पालिका महानगर पालिका हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो सबके चुनाव जो है आने वाले 1 से 1.5 महीने में होने की पूरी पूरी संभावना स्पष्ट रूप से बताई जा रही है। अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी के जो रिजर्वेशन थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उन्होंने सीधा स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि आने वाले 15 दिनों में आप इलेक्शन का शेड्यूल यानी चुनाव के जो पूरा टाइम टेबल है वो आप जारी कर दोगे। अब अगर 15 दिन के अंदर ये मान के चलिए कि 15वें दिन पर भी अगर वो शेड्यूल जारी किया जाता है तो उसमें कम से कम 45 दिन का नोटिस दिया जाना है, यानी 2 महीनों के अंदर अंदर चुनाव होने हैं। जुलाई और अगस्त तो बारिश के महीने हैं, इस वजह से जून के अंत तक ये चुनाव हो जाने हैं। ये तो लगभग तय लग रहा है, जून 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के पहले ये चुनाव हो जाने हैं। तो ये स्थानिक निकायों के चुनाव में, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे भिन्न भिन्न नगर पालिका और महानगर पालिका, और उसमें सबसे बड़ी महानगर पालिका बृहन्मुंबई महानगर पालिका है जिसका 45 या 50 हजार करोड़ का बजट है। यानी कुछ राज्यों को अगर भारत के एक साथ मिलाया जाए तो शायद उससे भी बड़ा बजट बृहन्मुंबई महानगर पालिका का है। ऐसे पूरे परिस्थिति के चलते पूरे एशिया में ये सबसे बड़ी बृहन्मुंबई महानगर पालिका मानी जाती है, सबसे बड़ी। अब ऐसी ये जो पूरी पब्लिक परसेप्शन है, ऐसे हालात के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तो फायदा पहुंचना है, क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन, एक इमेज जनता के अंदर उनकी बहुत ज्यादा अच्छी बन चुकी है। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के अंदर कोई दंगे या हिंसा भड़के। और उन्होंने अभिवादन भी किया, अभिनंदन भी किया उन सभी मस्जिदों के मौलवियों का हो या फिर वहां के बांगियों का हो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का, नियमों का पूरा पूरा पालन किया। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आपकी क्या राय है कि ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो इमेज है, वो किसके फेवर में है और किसी कितना फायदा होने की संभावना है? क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो और भारतीय जनता पार्टी हो, इन्हें तो स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे परिस्थिति के अंदर आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल और महत्वपूर्ण है। जरूर आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो द्वारा आपके सामने जो सारी जानकारियां रखी गई वो आपको कैसी लगी, ये तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो ये इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।